सभी को तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी एईडीओ में अब गिन के 30 दिन रहे हैं बचे हैं। तो आज हम लोगों ने मॉर्निंग में जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स को कवर किया था। तो अभी हम लोग कंप्लीट जून मंथ के करंट अफेयर्स को जो है वो ख़त्म करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 90 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम एक बार में देख लेंगे, और बस उसके बाद एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आएगा उसका सेट लगा लेना है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला न्यूज़, पीएम लेज फाउंडेशन फॉर सीजीडी प्रोडक्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए गैस बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है वो पीएम ने वेस्ट बंगाल में जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो अलीपुर द्वार और कूच बिहार में। ठीक है, वेस्ट बंगाल याद रखना है। ठीक है, दूसरा, दीव पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि फुल्ली तरीके से सोलर एनर्जी पर निर्भर है 100%। 17th एडिशन जो है नोमैडिक एलिफेंट, ये किस किस के बीच में? तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में उसका 17th एडिशन हुआ है, इंडिया और मंगोलिया के बीच। चाइना ने लॉन्च किया है ताइवान 2 एस्टेरॉइड के सैंपल को रिट्राइव करने के लिए। ठीक है, ताइवान 2। इंडिया अपना पहला एआई स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जो है वो सेटअप कर रहा है। कहाँ पे? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एआई कैंपस कहाँ था ये बताना है आपको, अमरावती था कि मुंबई था। ठीक है, लेकिन दूसरा जो न्यूज़ है, फर्स्ट एआई स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन नवा रायपुर। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर 6 को आप इग्नोर कर सकते हैं। 7 को हवाई जो है यूएसए का पहला स्टेट बना है जो कि क्लाइमेटिक इम्पैक्ट फी लगाएगा। मानिए आप अगर यूएसए के इस जगह पर गए स्टेट में, तो आपको अगर आप वहाँ रहिएगा तो आपसे कुछ ना कुछ मिनिमम कुछ पैसा लेगा ताकि वहाँ के क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के लिए जो भी आप मतलब वहाँ पे जा रहे हैं तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, फिर है ध्रुवा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको रिलीज़ किया है। इसका मतलब हो गया इंडियन डिजिटल हब फॉर एड्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मतलब हुआ डिजिटल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिजिटल हब है मतलब यूनिक वर्चुअल एड्रेस। जैसे आपका घर है तो कुछ ऐसा आपका एक कुछ क्यूआर या फिर कुछ इस टाइप का होगा जिससे आपके घर को तुरंत पता लगाया जा सके। ठीक है, उल्लास स्कीम के तहत जो है सो गोवा ने जो है फुल फंक्शनल लिटरेसी जो है वो अचीव कर ली है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सेस को दिया गया। अब आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट में कितने जो एमपीज़ थे उनको जो है सम्मानित किया गया था अभी, तो आंसर है 17। ठीक है ना। कश्मीर का जो है फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन जो है जो कि चेरी को लेके मतलब निकलेगा वो कटरा से मुंबई की तरफ। ठीक है, चाइना ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन लॉन्च किया है। जैसे कोई दो पार्टी है उसके बीच में झगड़ा हो रहा है दो कंट्री के बीच में, तो वो मीडिएट करने के लिए कहाँ पे? तो हांगकांग में। इजराइल का आपको पता है आयरन बीम, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपको याद रखना है। इजराइल का क्या आयरन बीम किसका था? इजराइल का। उसके बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, रियल टाइम वीडियो, मतलब जो भी अभी चल रहा है एकदम करंट में, जैसे कोई भी उस पर हमला होगा तो वो एकदम बिल्कुल उसको कैमरा डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आयरन बीम आपको याद रखना है इजराइल। गोल्डन बीम, गोल्डन डोम किसका था ये आपको बताना है या फिर अभी आगे आएगा। ठीक है, झारखंड पहला स्टेट बना है जो कि फर्स्ट टाइगर सफारी जो है मतलब अपने लिए वो फर्स्ट टाइगर सफारी को वो करेगा पलामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है, जर्मनी जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन बन गया है जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है, सांग्रीला डायलॉग जो है एशियाज प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट कहाँ हुआ है? सांग्रीला डायलॉग इस बार तो सिंगापुर में। ठीक है, अब आपको पता है कि थाईलैंड की ओपल सुचाता जिसने मिस वर्ल्ड 2025 जीता है हैदराबाद में, और किसको हराता? तो हंसते हुए हैसेट डेरेजे को, थाईलैंड की ओपल सुचिता। वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड फ्यूजन न्यूक्लियर प्लांट कौन बना रहा है? तो चाइना। इंडिया ने जो है सो कंडक्ट किया फर्स्ट सर्वे ऑफ अनगुलेट्स, वही जिसके खूर वगैरह होते हैं, नाखून वगैरह जो होते हैं खूर, वो उसमें, तो इंडिया ने उसका पहला सर्वे किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप 21 नंबर को अभी वो छोड़ सकते हैं। 51st एनुअल G7 समिट, G7 समिट कहाँ हुआ है? कनाडा के अल्बर्टा में। ठीक है, लद्दाख ने डोमिसाइल बेस्ड रिक्रूटमेंट रेगुलेशन किया था जिसके तहत 95 रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस और 85% ओबीसी एससी एसटी के लिए। 2 नए वेटलैंड जो थे राजस्थान में डिक्लेयर किए गए हैं, जिसके बाद उस टाइम में जो है वो नंबर हो गए थे 91, खीचन और मेनार। अभी आपको पता होगा कि बिहार में भी जो है सो 2 रिसेंट में किए गए हैं।
ठीक है। तो अभी शायद 94 है आई थिंक टोटल नंबर, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। वो तो जब उसमें लेके आएंगे क्या कहते हैं सितंबर अक्टूबर मंथ का, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया ने प्रेसिडेंसी जीता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का, ठीक है, जिसका कि हेडक्वार्टर बेल्जियम में। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज का नाम है राजा खास, ठीक है। समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर का कहाँ से किसको किससे जोड़ता है, तो मुंबई को नागपुर से। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो है वो 1 मार्च 2027 को होना है, जिसमें कास्ट बेस्ड इनुमरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, कास्ट बेस्ड। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का जो चेयरमैन है वो एस महेंद्र देव को किया गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि चेनाब रेल ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, जो कि कश्मीर को बाकी जो भारत है उससे जोड़ेगा। इसकी लंबाई जो है वो 1315 मीटर लंबी है और हाइट जो है 359, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम जो है सो 5 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन शुरू किया गया था, कहाँ, दिल्ली में। भारतीय भाषा अनुभाग ये किसके द्वारा चालू वो किया गया है इनॉग्रेशन, अमित शाह के द्वारा। पुर्तगाल ने जो है वो नेशनल लीग फाइनल जीता है, पहली टीम बनी है जो कि 2 बार लगातार जीती है, स्पेन को हराया उन्होंने। 16th फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर बने हैं टी रविशंकर, ठीक है। अनाहत सिंह यंग प्लेयर बनी है जिन्होंने वोमेन, जिसने स्क्वैश प्लेयर है जो कि पीएसए वोमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है इसको। तो याद रखना आपको, अनाहत सिंह से एक नाम आना चाहिए स्क्वैश प्लेयर। मनीषा पधी को जो बनाया गया है एडे कैंप मिजोरम के गवर्नर के लिए, ठीक है। आपको इसके बाद तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर मनीषा पधी को मिजोरम के गवर्नर का बनाया है तो यशस्वी सोलंकी को बनाया है प्रेसिडेंट का, ठीक है। दिमाग में तुरंत चमक जाना चाहिए, दोनों का दोनों एडी कैंप है, एक मिजोरम के लिए और एक है प्रेसिडेंट की। रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में है, उसने ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव को जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। यूएन जनरल असेंबली इलेक्शन जो 3 जून को हुआ उसमें लातविया को फर्स्ट टाइम इलेक्ट किया गया यूएनएससी में, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहली बार लातविया इलेक्टेड हुआ था। दिल्ली अपना फर्स्ट ई वेस्ट पार्क जो है वो सेटअप कर रहा है, तो पूछेगा कि कहाँ पे फर्स्ट ई वेस्ट पार्क, तो दिल्ली। मुंबई डाटा सेंटर में मुंबई का रैंकिंग जो है 6ठा है। बिहार के सीएम ने इनॉग्रेट किया 2 मेगावाट कैनल विक्रम में, पटना में, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ हुआ है, मंगोलिया में, ठीक है। इंडिया का जो है फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, जैसे आईएनएस गुलदार का कोई काम नहीं है तो उसके लिए उसको जो यूज़ किया जाएगा अंडर वाटर म्यूजियम में, किसके साथ, तो आईएनएस गुलदार के साथ, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का रैंक है 131, ठीक है। ऑनरी लियोपार्ड अवार्ड जो है वो अलेक्जेंडर पेन को मिला है, ठीक है। टाइगर क्लॉ 2025, टाइगर क्लॉ 2025 इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट एयरफोर्स ऑपरेशन है। उद्योग क्रांति पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। पीएम ने विजिट किया था सिप्रस पहली बार, प्रेसिडेंट वहाँ के थे नाइकोस क्रिस्टोडोलिडेस। इंडिया ने लॉन्च किया है ट्रैवल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ठीक है। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 कहाँ है, चेन्नई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंडिया होस्ट करेगा, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और बिग कैट की कितनी स्पेसीज होगी, 7 स्पेसीज होगी, जिसके चेयरमैन होंगे भूपेंद्र यादव। बिहार में पहली बार 28 जून को मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग जो है वो किया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। शक्ति इंडियन फ्रेंच एक्सरसाइज है जिसका नाम है शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु आपको पता है, ईरान से जो सिटीजन को लाया गया उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। मिनी प्लांटेरियम प्रोजेक्ट कहाँ चालू किया गया, तो लद्दाख में। इंडिया अपना 300 किलोमीटर रेंज जो है जिसका नाम है पिनाका मिसाइल सिस्टम, वो अब चालू करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पिनाका मिसाइल सिस्टम का जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। इंडिया ने अपना पहला लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया किसको, तो पीएनजी को, पप्पू न्यू गिनिया को, ठीक है। होंडा ने कंडक्ट किया फर्स्ट सक्सेसफुल रीयूजेबल रॉकेट को, ठीक है। गिफ्ट सिटी के फर्स्ट डीन बने हैं एम सतीश कुमार,
मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो कि क्रोएशिया की यात्रा की उन्होंने। यूपीएससी ने लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु। जैसे कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट है, पीटी मेंस हो गया, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, तो उनके लिए है कि प्रतिभा सेतु ऐप, जिस मतलब एक ऐप टाइप है जिसके तहत जो है सो वो लोग जो है वो कंपनी वाले वो कैंडिडेट से बात कर पाएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में उनसे डिस्कस कर पाएंगे। देसी ऊन को जो है वो इंडियन एनिमेटेड फिल्म है जो कि जीती है ग्लोबल एनिमेशन ऑनर। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डील किया है इसरो के साथ, ठीक है, एसएसएलवी टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए। ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो इंडिया पहली बार होस्ट करेगा, जिसका कि मैस्कट है विराज। यूएस डॉलर के बाद गोल्ड जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व एसेट जो है वो बन गया है। आपको ये पता ही होगा, बिहार गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी 125 यूनिट दिया, पेंशन 400 से 1100 कर दिया। ठीक है, ये सब आप जानते ही होंगे। ई रक्त कोष रेयर डोनर रजिस्ट्री के लिए जो है वो स्टार्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाविया प्रोग्राम जो है वो यंग गर्ल्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है वो किया गया है। त्रिपुरा को भी डिक्लेयर कर दिया गया फुली लिटरेट। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि गोवा, तो सबसे पहले कौन हुआ था? मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। ठीक है, याद रखना। ये सब उल्लास स्कीम के अंतर्गत। उल्लास का फुल फॉर्म देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आसाम गवर्नमेंट ने ओबीसी स्टेटस दिया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, केरला में। ठीक है, ये सब उतना। हाँ, विश्वनाथ कार्तिकेय यंगेस्ट इंडियन है जिसने कि कंप्लीट किया 7 समिट चैलेंज। ये 2-3 जगह इस साल एग्जाम में पूछा गया। विश्वनाथ कार्तिकेय। अन्ना लेना बेयरबॉक, ठीक है, फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो सेलेक्ट किया गया। तो याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अन्ना लेना बेयरबॉक। ठीक है। एमएस धोनी को इंट्रोड्यूस किया गया आईसीसी फेम ऑफ द हॉल ऑफ द फेम 2025 में। ठीक है। राजीव घाई को अपॉइंट किया गया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत इंपॉर्टेंट। रसिया जो है 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा ईरान में। ठीक है, ताकि ईरान का न्यूक्लियर एनर्जी को बेहतर बना सके। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव कैटरीना कैफ। एलआईसी के एमडी और सीईओ दोरायस्वामी। सलीम अख्तर जो थे, जो कि आकाशवाणी के उर्दू न्यूज़पेपर को रीड करते थे, वो ख़त्म हो गए। सिप्ला हेल्थ लिमिटेड का जो ब्रांड एम्बेसडर है नीना गुप्ता। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। फर्स्ट वोमेन है जो कि यूके की इंटेलिजेंस को हेड करेगी, उसका नाम है ब्लेज मैत्रेवली। इंडिया G20 शेरपा जो थे अमिताभ कांत, वो स्टेप डाउन, उसको उन्होंने हट गए वहाँ से। अभी मैंने आपको बताया था यशस्वी सोलंकी, मनीषा पदी मिजोरम, यशस्वी सोलंकी प्रेसिडेंट की एडे कैंप। पीएम ने अपने सिप्रस विजिट के तहत ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकोरिस, ये उनको वहाँ के पीएम ने इससे सम्मानित किया। अनुराधा ठाकुर जो है वो सेबी बोर्ड की जो है वो उसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सेबी बोर्ड में अजय सेठ को हटा दिया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर कहा है। याद रखिएगा, 2025 नहीं है, 2026 इंपॉर्टेंट है। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने विक्ट्री पाई है और गोल्ड जीता है। जसप्रीत बुमराह पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 विकेट लिया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है डिजिटल पेमेंट अवार्ड। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ 19 नंबर, केस्टी कोवेंट्री फर्स्ट वुमेन बनी और अफ्रीकन की जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक्स कमेटी की। ठीक है। फर्स्ट इंडियन बनी है वुमेन जो कि नासा के प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एयर स्पेस को प्रोग्राम को कंप्लीट किया, जिसका नाम है दांगेती जानवी। ठीक है। इंडियन रेलवे जो है, जो कि उसके एम्प्लॉयज हैं, उसके एक्सीडेंटल डेथ के लिए 1 करोड़ तक के कंपनसेशन देगा। एक्जीएम फॉर्मेशन आपको शुभांशु शुक्ला के बारे में बहुत अच्छे से पता ही है। ठीक है। राव के जो नए चीफ बने वो है पराग जैन। ये भी एक जगह आया हुआ है, बिहार पुलिस का ही कोई एग्जाम था जिसमें पूछा गया है। पराग जैन कहाँ के बने? तो न्यू चीफ ऑफ राव। शिखर धवन का एक बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये था आज का जो भी इम्पोर्टेंट जून मंथ का। तो इतना आप जून का कर लेते हैं, उसके बाद आप एक सेट मार लीजिएगा जून मंथ वाला, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। जैसे इसमें आर्लम वाइल्ड सेंचुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई है, ठीक है। उल्लास का देख लेना, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। नाविया देख लेना यंग गर्ल्स के लिए। तो ये आप इतना कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे किस्टी कोवेंट्री वाला है, ठीक है। फिर उसका इंडिया ने लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कहाँ किया, तो पीएनजी, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु ईरान से लेके आया, ठीक है। पंजाब को उद्योग क्रांति, ठीक है। ग्लोबल जेंडर में इंडिया का रैंक 131। तो ऐसे करके इसको कर लेना है, काम हो जाएगा। देखिए जून जुलाई हो गया। अब आप कोशिश कीजिए कि जो मैंने बताया कहीं कोई और सोर्स भी देखिए, अगर आपको लगता है कि और भी से भी हम कहीं से क्वेश्चन लगा सकते तो आप जून का और देखिए। और जो आपको जैसे मतलब इसको आप एक बार खुद के राइटिंग में लिख लीजिए छोटा छोटा करके, और अगर आप उसको कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा जो है आपका कुछ भी बचेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 50 सोर्स फॉलो कीजिएगा तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तो एक सोर्स को पहले देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो जो चीज़ बच रहा है उसको एक साथ लास्ट में कवर करेंगे, जो मुझे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे। देखिए 100% तो कोई कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन का सवाल है, उसमें से 12, 14, 15 भी सही सही बन गए, अपना काम हो गया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू।